तो स्वागत है आज के हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्थान के बारे में जो पृथ्वी पर ही है। तो आपने कहावत तो जरूर सुना होगा कि आसमान खा गया या फिर ज़मीन निकल गई। तो एक ऐसा स्थान ही है पृथ्वी में, हमारी पृथ्वी में, यहाँ पे जो ऐसा ही होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले बरमुडा ट्रायंगल के बारे में। तो आज इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं बरमुडा ट्रायंगल के बारे में कि आखिर ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे 50 से ज़्यादा हवाई जहाज़ और 20 से ज़्यादा यहाँ पे जहाज़, यहाँ पे ज़मीन खा गई है, आसमान निकल गया, किसी को कुछ पता नहीं चला है। ये उत्तरी अमेरिका के उत्तर अंटार्कटिका महासागर के पास है, जो फ्लोरिडा और बरमुडा और प्यूर्टो रिसो आइलैंड से मिलके बना हुआ है। ये सबसे पहले यहाँ पे एक कोलंबस ने जब अपना यात्रा शुरू किया था तो वहाँ से क्रॉस किए थे, तो वो भी अपने बुक में इसका जिक्र करते हुए बोलते हैं कि जैसे ही वहाँ पे बरमुडा ट्रायंगल के पास से हम लोग गुजरते हैं तो वहाँ पे अचानक से मेरा कंपास काम करना बंद कर देता है और मौसम ख़राब हो जाता है। और यही सब थोड़ा मोड़ा वहाँ पे वो बोले थे। 1964 में विंसेंट गैरी नाम के एक और थे, वो भी अपना बुक में यही बताते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद कंपास काम करना बंद कर देता है, वहाँ जाता है, अचानक से बादल आ जाता है, बादल का एक गुफा बन जाता है। तो यही सब वहाँ पे है। लेकिन पूरा दुनिया में ये हवा फैल चुका था तब तक कि वहाँ पे कुछ दैविक शक्तियाँ हैं या फिर एलियंस है या फिर कुछ। दिसंबर 1942 में फिर से यूएसए का एक जहाज़ फ्लोरिडा से उड़ान भरता है और जैसे ही बरमुडा ट्रायंगल के पास जाता है फिर से वही घटना हो जाता है और पायलट बोलता है भी है कि सिग्नल काम नहीं कर रहा है, कुछ मौसम साफ़ था लेकिन अचानक से ख़राब हो जाता है। फिर इसको भी दूसरा कोई और जहाज़ इसको ढूंढने के लिए, रेस्क्यू के लिए जाता है, लेकिन वो भी आज तक उसका भी कुछ पता नहीं चला है। 1970 में ब्रूस गैरिस एक ऐसे पायलट थे जो वहाँ से लौट के आए थे और फिर वो बताते हैं कि जैसे ही बरमुडा ट्रायंगल के पास गए मौसम अचानक ख़राब हो गया, बादल ही बादल थे, धुआं ही धुआं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बादलों का गुफा है और वहाँ गुफा ख़त्म ही नहीं हो रहा था, कुछ काम ही नहीं कर रहा था, सारा सिग्नल ख़त्म हो चुका था, जहाज़ की गति बहुत ही अधिक तेज़ हो चुकी थी और उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अजीब शक्ति काम कर रही है और रुके भी नहीं। और इतना गति स्पीड हो चुका कि कुछ ही टाइम में 45 मिनट में ही फ्लोरिडा पहुंच गए, क्योंकि वहाँ से अनिमन वहाँ पे टाइम लगता था 1 घंटा 30 मिनट का, लेकिन वो 45 मिनट में ही पहुँच गए। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने सबसे पहले अपना फ्यूल टैंक चेक किया तो पता चला कि फ्यूल वैसा कि वैसा ही है, फ्यूल ख़त्म ही नहीं हुआ है। बहुत समय तक सबको लगता रहा कि यहाँ पे भूत है, एलियन है या फिर कुछ और शक्तियाँ हैं, लेकिन बहुत दिन के बाद यहाँ से फिर पर्दा हटा और तब जाके सबको पता चला यहाँ का असलियत के बारे में कि यहाँ पे क्या होता है। आप जान के हैरान होंगे कि टॉप 10 खतरनाक जगह में भी बरमुडा ट्रायंगल का नाम नहीं आता है। तो फिर यहाँ का इतना ज़्यादा दुनिया में फिर कैसे चला गया? तो यही मूवी और बुक्स के कारण, क्योंकि हज़ारों बुक्स और बहुत सारे मूवी बरमुडा ट्रायंगल पे आ चुका है, जिसके कारण ये बरमुडा ट्रायंगल इतना फेमस हो चुका है। बरमुडा ट्रायंगल के नीचे ज्वालामुखी हैं और ये विस्फोट करते हैं तब कुछ जहरीले गैस निकलती है, मीथेन वगैरह की मात्रा ज़्यादा होती है और जब मीथेन जल से मिलता है तो पानी की डेंसिटी घट जाती है। और आपको भी पता है कि जहाज़ को डिज़ाइन समुद्र के डेंसिटी के हिसाब से ही किया जाता है ताकि वह तैर सके। डेंसिटी कम हो जाने की वजह से जहाज़ डूब जाते हैं और फिर इसमें कोई व्यक्ति भी तैर नहीं पाता है। पॉइंट नंबर 2, बरमुडा ट्रायंगल के पास समुद्री पहाड़ होते हैं जो छोटे छोटे भी शेप के होते हैं। यहाँ तक कि कुछ हल्का सा भी हवा चलता है तो हलचल होने लगता है और हलचल के कारण वहाँ पे समुद्री चक्रवात आ जाता है और फिर वहाँ पूरा हवा पानी मिलके एक लहर बना देता है, जिससे ऊपर के जो हवाई जहाज़ उड़ रहे होते हैं उसको भी अपने में समा जाता है। ये चक्रवात समुद्री चक्रवात के कारण होता है। यही सब घटना है वहाँ पे, जिसके कारण वहाँ पे इतना सालों तक घटना घटता और सबको पूरा दुनिया में ये फैल गया बरमुडा ट्रायंगल के बारे में। और आपको भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा हरिकेन नाम का जो तूफान होता है वो उधर ही वही इलाका में आता है। तो बस यही था बरमुडा ट्रायंगल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। तो अगर इस वीडियो अच्छा लगा हो लाइक